बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमान फ़ारसी की वफ़ात। अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान फ़ारसी को वफ़ात के बाद भी जिन्नात को 1 साल तक इस बात की खबर ना हुई कि हज़रत सलमान फ़ारसी इस दुनिया से जा चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों था? इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूँ है कि अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है कि फिर जब हमने इस पर मौत का हुक्म भेजा, जिन्नों को इसकी मौत ना बताई, मगर ज़मीन के दीमक ने इसका अस्सा खाती थी। फिर जब सलमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आया, जिन्नों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते तो हवारी के अज़ाब में न मुब्तला होते। यानी कि अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान फ़ारसी की मौत का जो दुरानिया था, मतलब कि उनकी वफ़ात का, कि जिन्हों से इसलिए भी छुपाया कि वो गैब का इल्म नहीं रखते, ताकि लोग ये जान सके कि जिन्नात झूठ बोलते हैं कि वो गैब जानते हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के अल्लाह के नबी नमाज अदा फरमा रहे थे कि आपने अपने सामने एक दरख्त को उगता हुआ देखा। तो आपने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? इसने कहा, फ़लाँ। आपने बोला, अगर तू दवा के लिए है तो बढ़ता रहे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में साल, 2 साल, महीना, 2 महीने, कभी कभी इससे ज़्यादा का भी वक्त गुजारते थे और सामान को साथ ले जाते थे। जिस साल में दाखिल हुए, साल की इब्तिदा में हुई, तो हर दिन बैतुल मुक़द्दस में एक दरख्त उगाता। आप इस दरख्त के पास आते, इससे पूछते कि तेरा नाम क्या है? दरख्त कहता कि मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ है। आप फरमाते, तुम हौस पौधा है तो उगा रहे, अगर दवा है तो उगाया जाए। वो यूं ही बढ़ता रहा। एक मरतबा एक दरख्त ऐसा उगा जिसे खरूबा कहा जाता है। आपने इससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? इसने कहा कि मैं खरूबा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू किस लिए उगाया गया है? तो इसने कहा कि मैं मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की ख़राबी के लिए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ऐसा नामुमकिन है कि मेरे होते हुए अल्लाह ताला इस मस्जिद को वैरान कर दे। तेरे चेहरे पे मेरी हलाकत और बैतुल मुक़द्दस की वीरानी है। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने इस पौधे को उखाड़ा और इसे 4 दीवारों में उगा दिया और महराब में दाखिल होकर अपने असा पे टेक लगाई और अदायगी नमाज के लिए खड़े हो गए। इसी हालत में आपकी रूह परवास कर गई। शैतान और जिन्नात अपने काम में मगन रहे, इस डर के कि कहीं आप अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाकर सज़ा ना दे दे। जिन्नात आपके महराब के इर्द गिर्द जमा हो जाते। महराब में आगे पीछे दाएं बाएं रोशनदान थे। एक शैतान ने जो वहाँ से निकलना चाहता था कि अगर मैं इस महराब में दाखिल होकर ना निकला तो मुझे बहादुर ना समझना। एक तरफ से दाखिल होता और दूसरी तरफ से निकल जाता। वो वहाँ से दाखिल हो गया और गुज़र गया। हालांकि शैतान महराब में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की जानिब देखते तो भस्म हो जाते। इसने दाखिल होकर देखा तो इसे हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की अब कोई आवाज़ सुनाई ना दी। फिर लौटा तो कोई आवाज़ फिर सुनाई ना दी। बार बार दाखिल हुआ, लेकिन ना इसे आवाज़ सुनाई देती और ना ही वो जल कर राख हुआ। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की तरफ से इसने देखा तो वो मुर्दा हालत में गिरे पड़े थे। शैतान बाहर निकला तो इसने लोगों को खबर दी कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम तो वसाल फरमा चुके हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकाला, देखा तो ज़मीनी कीड़ा, जिसे दीमक भी कहा जाता है, आपके असा को खा चुका था। अब ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि आपका वसाल कब हुआ। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए लोगों ने दीमक के कीड़े को एक दूसरे असा पर रखा तो वो दिन रात इसको खाता रहा। फिर हिसाब लगाया गया कि आपकी रूह को कब्ज़ हो इस दुनिया से प्रवास किए हुए पूरा 1 साल गुजर चुका है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन्नात आपके वसाल मुबारक के 1 साल बाद तक मुशक्क़त भरे काम में मशगूल रहे। तब लोगों को यकीन आया कि जिन्नात झूठ बोलते हैं। उन्हें इल्म गैब से आगाही होती तो यकीनन हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की मौत का इल्म उन्हें हो जाता और वो साल भर खवारी में मुब्तला इन कामों के लिए मशगूल ना रहते। जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के असा को दीमक ने खा लिया और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम नीचे गिर गए, जिन्नात पर इनके वसाल की हकीकत खुल गई, खवारी के अजाब से रहाई मिल गई। तो शैतान ज़मीनी दीमक से कहने लगे कि अगर तू खाना चाहे तो हम बेहतरीन खाना तुझे मुहैया कर देंगे।
اور اگر کچھ بھی نہ چاہے تو بہترین مشروبات تیری نظر کریں گے، لیکن تجھے پانی اور مٹی کے تیرے لیے تیرے پاس منتقل کرتے رہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب تجھے میری روح قبض کرنے کا حکم ملے تو مجھے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم مل چکا ہے، آپ کے لیے مختصر سی گھڑی باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین اور جنات کو بلایا، انہوں نے آپ کے لیے ایک شیشے کی عمارت تعمیر کر دی جس کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس شیشے کی عمارت میں اپنے عصا پر ٹیک لگائے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ملک الموت اس شیشے کی عمارت میں داخل ہوئے اور اسی حالت میں عصا کی ٹیک لگائے ہوئے فرشتے نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام نے یہ شیشے کی عمارت ملک الموت سے بچنے کے لیے تعمیر نہیں کی تھی۔ جنات مشقت بھرے کام میں مشغول رہیں، آپ کی طرف دیکھتے رہے، وہ سمجھتے رہیں کہ آپ زندہ ہیں، حالانکہ آپ کی تو روح پرواز کر چکی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمینی دیمک کو ان کے عصا کی طرف بھیجا تاکہ وہ اسے کھائے۔ جب زمینی دیمک نے عصا کے اندرونی حصے کو کھا کر کھوکھلا کر دیا تو وہ عصا کمزور ہو جانے کی وجہ سے ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکا تو آپ گر پڑے۔ جنات نے دیکھا تو منتشر ہو گئے اور چلے گئے۔